ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस वीडियो के द्वारा चरक संहिता का उपक्रम और उपसंहार बताने के बाद चरक संहिता के अर्थबोध के लिए मीमांसा करने का मानस है। शब्द प्रमाण से अर्थबोध होने के लिए शास्त्रों में जो व्यवस्थाएं दी है उनको जानना अतीव आवश्यक है। सभी विद्वान श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इन व्यवस्थाओं को जानने हेतु मेरे चैनल पे मैंने शब्द प्रमाण विषयक व्याख्या, शक्ति, तात्पर्य और शब्द प्रकार यह 4 वीडियोज जो अपलोड किए हैं वह आप पहले देखें। इन वीडियोज के प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है। आयुर्वेद तंत्र का उद्देश्य आयु है। हिताहितं सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितं मानंच तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदस्य उच्यते। इस श्लोक में विभाग के साथ इस उद्देश्य का विधान किया है। इसके बाद आयु का तटस्थ लक्षण बताया है और उसके बाद इस आयु के वेद का उपक्रम किया है। तस्यायुष पुण्यतमो वेदो वेदविदाम मतः वक्ष्यते। इस श्लोक से आयु के वेद का इस तंत्र का उपक्रम किया है। तस्यायुषः वेदविदाम मतः पुण्यतमः वेदः वक्ष्यते। उस आयु का वेदवेत्ताओं को सम्मत पुण्यतम वेद इसके बाद कहा जाएगा। यहाँ आयुर्वेद के जो विशेषण उपयुक्त किए हैं उससे इस तंत्र का प्रामाण्य भी प्रतीत होता है। वेद विदाम मतः, इससे हम यह जान सकते हैं कि इस तंत्र में जो उपदेश किए हुए हैं वह वेदार्थ के अनुकूल है तथा जो वेदवेत्ता है ऐसे शिष्टों ने सम्मत किए हुए हैं। पुण्यतम, इस विशेषण से हम यह भी जान सकते हैं कि यह वेद लोकानुग्रह के लिए प्रवृत्त हुआ है। यन मनुष्याणाम लोकयोर उभयोर हितम, इसका अर्थ जो मनुष्यों के उभय लोक के लिए हित है वह कहा जाएगा। वक्ष्यते, इसका अन्वय दोनों तरफ होता है। हितम, इसका पाठभेद उपलब्ध है। हितः, इस पक्ष में वक्ष्यते इसका अन्वय आवश्यक नहीं है और यत्, इसका अर्थ कारण यह होता है। यन मनुष्याणाम लोकयोर उभयोर हितः, अर्थात कारण वह वेद मनुष्यों के उभय लोक के लिए हित है। इस प्रकार 2 अर्थ हो जाते हैं। हितम, इस पक्ष में उस आयु का वेदवेत्ताओं को सम्मत पुण्यतम वेद कहा जाएगा। जो मनुष्यों के उभय लोक के लिए हित है वह कहा जाएगा। हितः, इस पक्ष में उस आयु का वेदवेत्ताओं को सम्मत पुण्यतम वेद कहा जाएगा। कारण वह वेद मनुष्यों के उभय लोक के लिए हित है। चक्रपाणी ने हितः इस पाठ के पक्ष में अर्थ किया हुआ है। उभय पक्ष में हित से उपक्रम किया है, अर्थात उपसंहार भी हित से ही होना चाहिए। सामान्यतया उपसंहार में इति, तस्मात् इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। चरक सिद्धि स्थान के 12वें अध्याय में इस तंत्र का उपसंहार किया है। इति अध्याय 120 आत्रेय मुनिवाङ्मयम् हितार्थम प्राणिनां प्रोक्तम अग्निवेशेन धीमता। इस प्रकार से बुद्धिमान अग्निवेश ने 120 अध्यायों का आत्रेय मुनि का वाङ्मय प्राणियों के हित के लिए कहा। यहाँ भी आत्रेय मुनि वाङ्मयम् इस शब्द के प्रयोग से इस तंत्र का प्रामाण्य प्रतीत होता है। उपक्रम में हित के साथ साथ उभय लोक हित इसका भी विवेचन है। उपसंहार में भी उभय लोक हित इसका समन्वय है। दीर्घमायुर यशस्वास्थ्यम त्रिवर्गं चापि पुष्कलम सिद्धिं च अनुत्तमालोके प्राप्नोति विधिना पठन। इस शास्त्र का विधि पूर्वक पाठ करने वाले को दीर्घ आयु, यश, स्वास्थ्य, धर्म, अर्थ, काम यह त्रिवर्ग और लोक में उत्कृष्ट सिद्धि इनकी प्राप्ति होती है। पुष्कलम, इस शब्द का अर्थ मोक्ष भी हो सकता है ऐसे चक्रपाणी ने लिखा है, लेकिन उभय लोक हित इस उपक्रम से समन्वय करने के लिए धर्म, अर्थ, काम यह 3 पुरुषार्थों का ही ग्रहण उचित है। इसलिए पुष्कलम इसका अन्वय त्रिवर्गम इससे लेना अधिक उचित रहेगा और उत्कृष्ट त्रिवर्ग प्राप्त होते हैं ऐसा अर्थ अधिक योग्य हो जाएगा। सिद्धिं च अनुत्तमालोके, इसके बारे में चक्रपाणी ने
बताया है कि वैद्य को उत्कृष्ट सिद्धि अर्थात उत्कृष्ट चिकित्सा करने के कारण उत्कृष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन उपक्रम में वैद्य के लिए उत्कृष्ट सिद्धि का कोई उल्लेख ना होने के कारण सिद्धिंच अनुत्तमा इसका लोक में उत्कृष्ट सिद्धि अर्थात संपत्ति, मान सम्मान, यह अर्थ अधिक उचित हो जाएगा। इस प्रकार से हित से उपक्रम और हित से उपसंहार करने के कारण हित यह आयुर्वेद का चरक संहिता का इस तंत्र का तात्पर्य है। तंत्र का उद्देश्य आयु है, उससे इस तात्पर्य का समन्वय होना चाहिए। चरक संहिता में यह समन्वय दिया है। पृच्छा है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इन 4 वेदों में कौन सा वेद आयुर्वेद बताता है, उसका उत्तर दिया है तत्र विशेषा चतुर्णाम ऋक् साम यजुर अथर्ववेदानाम आत्मनो अथर्ववेदे भक्तिरादेश्या। वैद्य ने ऋक् साम यजु अथर्व इन 4 वेदों में से अथर्ववेद की उपासना करना उचित है। कारण वेदो ही अथर्वणः दान स्वस्तेन बलि मंगल होम नियम प्रायश्चित्त उपवास मंत्रादि परिग्रहात् चिकित्सां प्राह। अथर्ववेद दान, स्वस्थयन, बलि, मंगल, होम, नियम, प्रायश्चित्त, उपवास, मंत्र इनके स्वीकार से चिकित्सा बताता है। और चिकित्सा किस लिए होती है? चिकित्सा च आयुषो हिताय उपदिश्यते। चिकित्सा आयु के हित के लिए बताई जाती है। अर्थात आयुर्वेद में जो भी विधि बताए गए हैं वह सभी आयुषः हिताय ऐसे हैं। आयुर्वेद का जो प्रयोजन है धातु साम्य, उसके साथ भी इस तात्पर्य का समन्वय होता है। चरक विमान स्थान के 8वें अध्याय में बताया है कार्यम धातु साम्यम। आयुर्वेद का कार्य धातु साम्य यह है। उसका लक्षण विकारोपशम, उस विकारोपशम की परीक्षा बताई है। ऋग उपशमनम, स्वरवर्ण योगः, शरीरोपचयः, बलवृद्धिः, अभ्यवार्य अभिलाषः, रुचिराहार काले, अभ्यवृतस्य च आहारस्य काले सम्यक् जरणं, निद्रालाभो यथा कालम, वैकारिकाणां च स्वप्नानां अदर्शनम, सुखेन च प्रतिबोधनम, वातमूत्र पुरीश रेतसां मुक्तिः, सर्वाकारैर्मनोबुद्धीन्द्रियाणां च अव्यापत्तिरिति। वेदनाओं का प्रशम होता है, स्वर और वर्ण अच्छे होते हैं, शरीर का उपचय होता है, बल की वृद्धि होती है, आहार के लिए अभिलाषा इच्छा उत्पन्न होती है, आहार काल में रुचि रहती है, खाए हुए आहार का योग्य काल में योग्य रूप से पाक हो जाता है, योग्य काल में निद्रा प्राप्त होती है, वैकारिक स्वप्न दिखाई नहीं देते, निद्रा से सुखपूर्वक प्रतिबोधन होता है, वातमूत्र पुरीश इत्यादि वेगों का सुखपूर्वक विमोचन होता है और सर्वरूपतया मन बुद्धि इंद्रिय प्रसन्न रहते हैं। इस कार्य का फल सुखावाप्ति है। सुख इस शब्द का कोई विशेष अर्थ अगर निष्पन्न ना होता हो तो चरक संहिता में निरपवाद से सुख का अर्थ आरोग्य यह होता है। धातु साम्य इस कार्य का फल आरोग्य प्राप्ति है और अनुबंध आयु है। अर्थात धातु साम्य से आरोग्य की प्राप्ति होती है और अनुबंध रूप में आयु की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आयुर्वेद उपदेश जो आयु के लिए हित है उसका धातु साम्य कार्य से समन्वय है। यह जो हित रूप तात्पर्य है वह पूरी संहिता में हर विषय में उल्लिखित है। स्वस्थ के स्वास्थ्य रक्षण के लिए जो बताया है, आतुर के विकार प्रशमन के लिए जो बताया है, सभी जगह हित का ही उपदेश किया है। सद्वृत्त के बारे में बताया है, आत्महितम चिकीर्षता सद्वृत्तम अनुष्ठेयम। जिसे अपने हित की इच्छा हो उसे स्वस्थ वृत्त का अनुष्ठान करना चाहिए। तीसरेषणीय अध्याय में कहा है, हितमिह च अमुष्मिष्य लोके समनुपश्यता तीसरेषणा पर्येष्टव्या भवन्ति। यह लोक में तथा परलोक में जिसे हित की इच्छा हो वह 3 ऐषणाओं की प्राप्ति करे। इसी प्रकार से हर जगह उपदेश किए हुए हैं। हितेप्सुः स्यात्, हित की इच्छा करने वाला हो, आत्महितम विदध्यात्, अपना हित जो हो उसका आचरण करना चाहिए। और जीवित का कारण हितोपचार बताया है, हितोपचार मूलम जीवितम। स्वस्थ वृत्त के लिए आचरण जो कहा है वह विपरीत गुणात्मक होना चाहिए और उसे ही हित कहा है। विपरीत गुणस्तेषां स्वस्थ वृत्तेर विधिर हितः। वैसे तो चिकित्सा स्थान में हित यह औषधि का पर्याय शब्द भी कहा है, लेकिन जहाँ कहीं भी अभ्यंजन
धूपन इत्यादि उपक्रम बताए हैं, उन्हें भी उस व्याधि में हित इसी प्रकार से बताया है। पूर्व रूप दर्शने ज्वरादौ वा हितम लघ्वशनम अपतर्पणम वा, ज्वर के पूर्व रूप में अथवा ज्वर के आदि काल में लघ्वशन और अपतर्पण यह जो उपक्रम करने चाहिए उन्हें हित यही कहा है। स्नेहनादि उपक्रम इनकी अर्हता और अनर्हता कहने के लिए हित और अहित इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है। बहुदोष के लक्षण बताए हैं और वहां संशोधनम हितम ऐसे कहा है। त्रयोपस्तंभ बताते हुए भी हिताहितम स्वप्नम बुद्ध्वा स्वप्यात्, हित और अहित निद्रा के बारे में जानकर योग्य निद्रा का सेवन करे, ऐसा उपदेश है। आहार के विषय में भी अष्ट आहार विधि विशेषायतनों की परीक्षा करके हिता आहार का सेवन करने का उपदेश है। अर्थात आयु के लिए हित, यह आयुर्वेद का चरक संहिता का तात्पर्य है। इसी प्रकार के वीडियोस लेके फिर से आ जाऊंगी। अगले वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी कोई सूचना हो, प्रश्न हो तो कमेंट्स में लिखिएगा या फिर मुझे मेल कीजिएगा। मेरा मेल आईडी है amruta.kratu@gmail.com। धन्यवाद।